जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण विषय। प्रारंभ करने से पहले एक बात बहुत ही अच्छे से जान लीजिए कि यदि आप में ऊर्जा है, उत्साह है, तो कोई भी काम बहुत ही आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो ना तो आपका काम में मन लगेगा और ना ही आपका काम कभी पूर्ण होगा। इसलिए जब भी पढ़ने बैठें, श्लोक याद करने बैठें, प्रसंग याद करने बैठें, तो एकदम प्रसन्नचित्त होकर बैठें। देश दुनिया की सारी चिंताओं को अभी कुछ दिनों के लिए भूल जाइए। अभी कुछ दिनों के लिए ऐसे बन जाइए जैसे आप सन्यासी हैं। सन्यासी कैसे रहते हैं? सन्यासी ऐसे रहते हैं कि उनको देश दुनिया से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं रहता है। घर परिवार से उनका ज़्यादा कोई लेना देना नहीं रहता है। मैं नहीं कहता कि आप घर परिवार से दूर हो जाइए, बात ना करिए, लेकिन ऐसे लोगों से थोड़ा दूर हो जाइए जो आपका अभी समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अभी ये 5-6 महीने आपका जो समय है गोल्डन टाइम है। ये गोल्डन टाइम अगर चला गया, समय चला गया, तो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार लगन से, ऊर्जा से, उत्साह से खूब आनंदित होकर पढ़ डालिए। श्लोक याद करिए जितना हो सके। एक दिन में कम से कम अगर 10-20 भी आप याद कर लें तो बढ़िया है। नहीं 10 याद कर रहे हैं तो कम से कम 5 तो याद करें ही। आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि आप एक दिन में कितने श्लोक याद कर रहे हैं। बिल्कुल ऊर्जा के साथ तैयार रहिएगा। एक कहा जाता है कि चढ़ती दीवारों पर एक चींटी चढ़ती है और 100 बार फिसलती है। चढ़ती दीवालों पर एक चींटी चढ़ती है और 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बोले राधे राधे। बिल्कुल राधे राधे का कमेंट अवश्य लिखेगा। तो चलिए धमाकेदार एंट्री के साथ प्रारंभ करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रसंग। और आज के बाद यह प्रसंग आपको कहीं नहीं पढ़ना है। तो पहले तो ये जानिए कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता है कौन सा दिवस है? यह तृतीय दिवस है। कौन सा दिवस है? तृतीय दिवस। ये सबको पता है कि तृतीय दिवस है या नहीं है? सबको पता है कि तृतीय दिवस है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? गजेंद्र मोक्ष के बारे में। क्या पढ़ेंगे? गजेंद्र मोक्ष। आज का हमारा टॉपिक क्या है? गजेंद्र मोक्ष। जब हमें टॉपिक पता होता है, जब हमें ये पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है या पढ़ाया क्या जा रहा है, तो हम कनेक्ट आसानी से कर पाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। इसीलिए हम आपको पहले बता देते कि हमें पढ़ना क्या है। तो आज क्या पढ़ना है? आज हम गजेंद्र मोक्ष पढ़ने वाले हैं। गजेंद्र मोक्ष भागवत के अष्टम स्कंध में है। कहाँ है? अष्टम स्कंध में है। भागवत के अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन आता है। गजेंद्र मोक्ष का अर्थ क्या होता है पहले ये जानिए। आगे बढ़ने से पहले इसकी कहानी क्या है, प्रसंग कैसा है, ये जानने से पहले जैसे देखिए, आप किसी से मिलते हैं, उसका कार्य क्या है, इसने क्या अचीवमेंट की है, पढ़ाई कैसी की है, ये जानने से पहले आप ये जानना चाहेंगे कि इनका नाम क्या है। तो उसी तरह गजेंद्र मोक्ष को बेहतरीन ढंग से पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि गजेंद्र मोक्ष ये जो अर्थ क्या है इनका। गजेंद्र मोक्ष का अर्थ क्या होता है? गजेंद्र का अर्थ क्या होता है? हाथी। क्या होता है गजेंद्र? गजेंद्र का अर्थ हाथी होता है और मोक्ष का अर्थ होता है यहां से मुक्ति पा जाना। क्या होता है? मुक्ति पाना। मुक्ति पाना। तो समझ गए इसका अर्थ कि गजेंद्र मोक्ष का क्या अर्थ होता है? जैसे हाथी को मुक्ति मिली। गजेंद्र का गज का हाथी, मोक्ष का मुक्ति पाना, यानी हाथी को मुक्ति मिली। यहां को भी जोड़ दें कि हाथी को मुक्ति मिली। यही क्या है? यही है अपना गजेंद्र मोक्ष। अब हम गजेंद्र मोक्ष को बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। गजेंद्र मोक्ष को पढ़ने से पहले इसकी विशेषता बता देते हैं आपको कि गजेंद्र मोक्ष पढ़ने की विशेषता क्या है।
ये कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसका जाप करता है या इसका श्रवण करता है, जाप करता है, श्रवण करता है या इसका वाचन करता है, तो बहुत सारे लाभ होते हैं। इसके लाभ कैसे हैं? इसका लाभ आप शिक्षा में ले सकते हैं। शिक्षा में कैसे ले सकते हैं? यदि कोई बच्चा, ये पूर्णतः ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, यह पूर्णतः तथ्यात्मक रूप से साबित है कि यदि कोई गजेंद्र मोक्ष का श्रवण करता है, पाठ करता है, तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण स्वतः ही हो जाता है। यदि किसी को शिक्षा चाहिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है पढ़ने में कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ता है लेकिन याद नहीं होता है, तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में 31 दिन तक आप लगातार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाइए उससे, बिल्कुल उसको धीरे धीरे पढ़ने में मन लगने लगेगा। इसका जो सबसे उपयोग है, ये व्यापार में किया जाता है। व्यापार में बहुत ही इसका उपयोग किया जाता है, व्यापार के लिए यह प्रसिद्ध ही है। फिर यह चिकित्सा के लिए भी किया जाता है। चिकित्सा के लिए भी किया जाता है कि अगर कोई बहुत दिनों से बीमार है तो उसको बीमारी से मुक्त करने के लिए, बहुत ऐसी बीमारी है कि वो ठीक ही नहीं हो रही है, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाया जाता है। ये पाठ आप स्वतः भी कर सकते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा भी कर सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी में भी कर लें या संस्कृत में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये जो है मुकदमों के लिए किया जाता है। मुकदमों के लिए, अगर कोई मुकदमा ऐसा है कि आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ये ऐसा नहीं कि आप झूठे हैं फिर भी आप ये करना शुरू कर दें तो आपको लाभ हो जाएगा, नहीं। अगर आप में झूठा आरोप लगाया जा रहा है, आप चोर नहीं हैं फिर भी आपको चोर सिद्ध किया जा रहा है, तो आप ऐसे में गजेंद्र मोक्ष का पाठ खुद कर सकते हैं या ब्राह्मणों द्वारा इसका अनुष्ठान करवा सकते हैं, आपको अवश्य लाभ मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं गजेंद्र मोक्ष सुनने से या सुनाने के फायदे हैं। अब चलिए प्रारंभ करते हैं गजेंद्र मोक्ष का, जो कि हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये चीजें जो हमने बता दी, ये आप व्यासपीठ पर भी बैठ के बोल सकते हैं, और जो कथा नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ सुनना चाहते भागवत को, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगा अगर आपकी कोई भी कामना नहीं है फिर भी आप समय निकालकर गजेंद्र मोक्ष अवश्य किया करिए। वैसे तो इसका लाभ है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, लेकिन आप कभी भी कर सकते हैं, शरीर को शुद्ध करके आप कभी भी कर सकते हैं। यह है कि फ्रेश होना अनिवार्य है, शरीर शुद्ध रहेगा तभी आप करें तो बेहतर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का इसमें विधान है, बाकी आप कभी भी कर लें, चाहे संस्कृत में करें या हिंदी में करें। इसकी छोटी छोटी पुस्तकें भी आती हैं, भागवत में भी दिया है, अष्टम स्कंद में दिया है। तो अब जानते हैं गजेंद्र मोक्ष को। बढ़िया से तैयार हो जाइए, तैनात हो जाइए गजेंद्र मोक्ष जानने के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं गजेंद्र मोक्ष पढ़ने के लिए? यदि तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और राधे राधे लिख दीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गजेंद्र मोक्ष। अब यहां होता क्या है, आपका ये प्रसंग प्रारंभ कहां से होता है? प्रारंभ कहां से होता है ये सुनिए। प्रारंभ ऐसे होता है, आपको पता है सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करवा रहे हैं, यहीं से प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन कहता है? ये देखिए, सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं, परीक्षित जी को कहते हैं, यहीं से आपकी ये कथा प्रारंभ होगी। सुखदेव जी परीक्षित जी से क्या कहते हैं? क्योंकि आपको पता है हम जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे, जब तक आपको याद नहीं करवा दें, क्लास में ही सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाने वाली हैं, कहीं और बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। और एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ा, शर्त क्या है, लगन से अच्छे से पढ़ना। अगर आपने गजेंद्र मोक्ष को एक बार अच्छे से समझ लिया और इस क्लास में समझ लिया, तो आपको कहीं ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, कभी भूलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो फिर गजेंद्र मोक्ष जितना सरल लगता है उतना ही कठिन भी है।
तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि परीक्षित, एक कैसा विधान था, ये एक पर्वत, पहले तो एक पर्वत बनाते हैं, ये पर्वत है, एक क्या है, ये पर्वत है। सबको पर्वत समझ में आ रहा है कि पर्वत है, लिख भी देंगे पर्वत है। क्या आपको पता है ये कौन सा पर्वत है? क्या कोई बता सकते हैं कि गजेंद्र किस पर्वत पर रहते थे? आप में से यदि कोई जानते हैं तो कमेंट में जाइए और लिखिए कि कौन से पर्वत में गजेंद्र रहा करते थे। तो अगर आपको नहीं पता तो क्लास में हम बता ही देंगे, अगर पता है तो बिल्कुल लिख दीजिए। यह एक पर्वत है, पर्वत का नाम क्या है? त्रिकूट पर्वत। क्या नाम है? त्रिकूट पर्वत। तो आप बताइएगा बिल्कुल कि किन किन को पता था कि त्रिकूट पर्वत है। इसी पर्वत में गजेंद्र रहा करते थे, ये जानेंगे हम। ये जो पर्वत था 10,000 लंबा और 10,000 किलोमीटर चौड़ा। 10,000 किलोमीटर केएम, मतलब जितनी इसकी लेंथ थी, जितनी इसकी चौड़ाई उतनी लंबाई थी, दोनों इक्वल थी। ऐसा नहीं था कि अलग अलग था। मतलब 10,000 अगर इसकी लेंथ थी तो विड्थ भी इसकी इतना ही थी, 10,000 ही थी। यानी 10,000, ये 10K लिखते हैं, इधर था इसका, और 10K इधर इसका, 10K ये था। यानी कि जो त्रिकूट पर्वत था इसकी लंबाई कितनी थी? 10,000 किलोमीटर ऊंचा भी था और 10,000 किलोमीटर चौड़ा भी था। यहीं पर रहते थे गजेंद्र भैया। क्या नाम था इनका? गज्जू। ये हम प्यार से इनको गज्जू बुला रहे हैं, आपको मंच में नहीं बोलना है गज्जू। गज्जू हम आपको याद करवाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप मंच में जाइए और गज्जू बोलने लगे। आपको याद करवाने के लिए हम विभिन्न तरीकों की खोज करते हैं। पढ़ाने से पहले सोचते हैं कि कैसा आपको बताया जाए ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो ये हम प्रेम से आपको समझाने के लिए इनको बोल रहे हैं कि प्रेम से इनको गज्जू बोल रहे हैं, मंच में नहीं बोलना। मंच में आपको विशेष रूप से कैसे बोलना है कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करवा रहे हैं कि एक त्रिकूट पर्वत था, उसमें गजेंद्र अपने परिवार के साथ रहा करते थे। आपको इतना बोलना है, लेकिन आपको याद करवाना है, इसलिए हम बहुत तरीकों की खोज करते हैं और भिन्न भिन्न तरीकों से आपको बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको याद हो जाए, कभी समझना न पड़े, रटना न पड़े। इसलिए हम बीच बीच में जब अगर गज्जू कहते हैं तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो ये जो गज्जू भैया हैं, गजेंद्र जो है, ये त्रिकूट पर्वत पर रहा करते थे। पर्वत का क्या नाम है? सबको याद हो गया कि नहीं हो गया? पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत। क्या नाम है? त्रिकूट पर्वत, भूलना नहीं चाहिए। त्रिकूट पर्वत, क्या नाम है? त्रिकूट पर्वत। यहां ये अपने परिवार के साथ, किसके साथ? परिवार के साथ रहा करते थे। अब एक दिन हुआ क्या कि एक गजेंद्र जो है, यहां एक सरोवर था। क्या था? यहां एक सरोवर था, इसमें जल, बहुत सारा जल भरा हुआ था। यही एक ग्राह रहा करता था, यहां इसकी राज्य थी, एक ग्राह यहां रहता था। जैसा यहां इनका दबदबा था वैसे इस सागर में यहां इस ग्राह का राज्य था। अब ये जो गजेंद्र हैं, इनकी जो ख्याति, अगर ख्याति में बताऊं, जितनी ख्याति में वर्णन करूं उतना ही कम होगा, कुछ न कुछ छूट ही जाएगा। ये ऊपर से कहेंगे गुरुजी आपने मेरी बड़ाई में थोड़ा छोड़ दिया है कुछ, इसलिए इनकी बड़ाई जितनी करो उतनी ही कम है। सबसे खासियत है सफेद थे, सफेद एकदम व्हाइट, ये विशाल पर्वत जैसे 10,000 किलोमीटर लंबा था, फिर भी जब ये खड़े होते तो लग रहा था कि पर्वत इनके सामने बौना साबित हो रहा, बच्चा साबित हो रहा था, इतने बड़े थे। जो जंगल का राजा शेर है वो भी गजेंद्र जी से डरता था, थर थर कांपता था। इनको देखकर तो मानिए क्या क्या हो जाएगा उसको। अगर सुगंध भी ले लिया है कोई जानवर, शेर ने अगर ये सुगंध भी ले ली कि गजेंद्र आ रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर से ही गजेंद्र की खुशबू प्रतीत होने लगती थी। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर से ही गजेंद्र की खुशबू प्रतीत होने लगती थी।
और जैसे ही सबको पता चलता गजेंद्र आ रहे हैं, सब लोग अपने अपने गुफाओं में छुप जाया करते थे। ऐसी इनकी ख्याति थी, बड़े वहां फेमस थे, इनका दबदबा अच्छा बना से, यानी इलेक्शन लड़ते बिल्कुल जीत जाते, क्योंकि इन्हें वोट देने के अलावा और किसी के पास कोई चारा नहीं था। एक दिन ये बोले कि अब मैंने बहुत घूम लिया। ये जो महाराज हैं गजेंद्र महाराज बोले कि हमने बहुत घूमा फिरा, इस सरोवर जो है यहाँ नहाए नहीं, इसका नाम हमने बहुत सुना है, एक काम करते हैं सरोवर में नहाकर हम आते हैं। अपने परिवार वालों से बात किए, बोले चलना है तुम लोगों को भी, सब लोग बोले चलिए। तो ये पिकनिक मनाने कहाँ जाते हैं, पिकनिक मनाने आ गए इस सरोवर में। कहाँ आ गए? सरोवर में। ये क्या है? सरोवर। ये सरोवर में पिकनिक मनाने आ गए। अब सरोवर में पिकनिक मनाने तो आ गए, यहाँ आ गए, अब सब लोग नहाने लगे इस सरोवर में। ये जो गजेंद्र हैं ये भी सरोवर में स्नान करने लगे, सरोवर में स्नान करने लगे। स्नान करते करते इनको 1 घंटा समय बीत गया। इतने में जो ग्राह वहां रह रहा था वो विश्राम में लगा था, लेकिन 1 घंटे से गजराज एकदम मदमस्त होकर स्नान कर रहे थे, अपनी सूंड से पानी उड़ेल रहे थे। ये सब देख करके ग्राह जग जाता है और उसी पानी में आता है। ग्राह का मतलब क्या? मंगर होता है, ये भी समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ग्राह का अर्थ क्या होता है? मंगर होता है। मंगर तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो गूगल में जाइएगा, टाइप करिएगा मंगर, मंगर की फोटो आ जाएगी तो देख लीजिएगा। तो ये स्नान कर रहे थे सरोवर में। कौन स्नान कर रहे थे? गजराज स्नान कर रहे थे, अपने परिवार के साथ गजराज सरोवर में स्नान कर रहे थे। तभी इनकी नींद खुल जाती है, नींद टूट जाती है, दौड़े दौड़े भागते हैं, मुंह धुले और फट्ट से दौड़ने आ गए। कहे कौन है जो मेरे सरोवर में आने की गुस्ताखी कर दिया है? क्या तुम्हें मेरी ख्याति का भान नहीं रहा? लोग थर थर कांपते हैं इस सरोवर में आने से। अब देखिए, राजा ये भी हैं और राजा ये भी हैं। गजेंद्र कहते हैं हम महान हैं, ये कहते हैं हम महान हैं। अब दोनों महानों की लड़ाई बीच में हो जाती है। अब जब लड़ाई हो जाती है, यहाँ बीच में एक ग्राह आ जाता है और ग्राह क्या करता है? गजराज का पैर पकड़ लेता है और ऐसे जकड़ता है कि जो गजेंद्र है उनको भी दर्द होने लगता है, बहुत पेन हुआ। तो कहते हैं ना कि जब व्यक्ति के अंदर अभिमान भर जाता है, जैसे सत्ता का लोभ, धन का लोभ, शरीर का लोभ, सुंदरता का लोभ, तो उसे बाकी लोग तुच्छ दिखाई देते हैं। उसको लगता है कि सर्वे सर्वा हम ही हैं, जैसे गजराज को लग रहा था। गजराज अपने विशाल शरीर पर बड़े गर्वान्वित हो रहे थे, बड़े अभिमानी बन रहे थे कि मेरे जैसा कोई शरीर वाला नहीं है। सब लोग मेरे शरीर को देखकर डरते हैं, थर थर कांपते हैं। जब जंगल का राजा शेर मुझसे डरता है तो ये अंगर मंगर मेरा क्या कर लेंगे? वो मंगर की पकड़ में तो आ गया, लेकिन घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ। उसने कहा ये मंगर क्या कर लेगा, मैं इसे तो एक बार झटकूंगा, ये सागर के बाहर चला जाएगा, इस सरोवर में इसका नामो निशान नहीं रह जाएगा। बड़ा राजा बना घूमता है। इसी में मदमस्त होकर वो नहाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे देखते हैं कि वो धीरे धीरे पानी के अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं। अभी तो वो किनारे में थे, लेकिन अब धीरे धीरे बीच में आना प्रारंभ हो जाते हैं। अब गजराज की हालत हो जाती है गंभीर। अब जो ग्राह है गजराज को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ये जो गजराज है अब धीरे धीरे यहाँ डूबते जा रहे हैं। ये पानी अभी इतने थे, फिर इतने हुए, फिर इतने हो गए। जैसे इतने हुए अब वे समझ गए कि अब मेरा डूबना तय है, अब यह ग्राह मुझे ले डूबेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। जब जरावस्था आने लगती है, जब हम बूढ़े होने लगते हैं, शरीर ढलने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, तो भी हमें समझ नहीं आता है। हम उस पर विजय पाना चाहते हैं। बाल सफ़ेद हुए तो ड्राई करना प्रारंभ कर दिए और दवाइयाँ लेके आ गए कि हम बूढ़े ना होने पाएँ। आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी आ गई है, प्लास्टिक सर्जरी करवाने लगे कि कहीं हम बूढ़े ना हो जाएं। लेकिन ये जो बूढ़ा नाम का काल है, ये आपको अपने गाल में ले ही लेगा।
कितना भी जतन कर लो लेकिन ये अपने गाल में आपको ले ही लेगा। कैसे लेगा? जैसे गजराज को ग्राह ने पकड़ा। गजराज को अभिमान था अपने शरीर पर कि इतना विशाल शरीर है, ये छोटा सा मंगर कैसे क्या करेगा। लेकिन वो छोटा सा मंगर इनको गजराज को किनारे से बीच में ले गया। अब नौबत इतनी आ गई कि अब ये डूबने ही वाले हैं। अब इतना ये डूब चुके हैं। कितना डूब चुके हैं? इतना ये डूब चुके हैं। अब इनका शरीर थोड़ा सा बचा हुआ है। अब देखते हैं कि अब मैं नहीं बचूंगा। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी आओ मेरी मदद करो। गजराज ने अपनी पत्नी को आवाज दिया कि देवी मैंने आज तक तुम्हारी मदद की है। हर वो समस्या जो तुम्हारे तक आई है, तुम्हारे तक आने से पहले ही मैं पर्वत की तरह खड़ा हो गया हूं। तुम्हारी समस्या को मैंने अपनी समस्या से भी ज्यादा समझा है। मैंने तुम्हारे दुखों को सदैव दूर किया है। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया जिससे तुम्हारी आंखों में आंसू आए। तुम्हें कितनी भी समस्या होती थी, मैं दौड़ा दौड़ा आता था अपनी जान की परवाह किए बिना। तुम्हें याद है तुम एक बार ऐसी समस्या में पड़ गई थी कि वहां अगर मैं जाता तो मेरी जान जाना तय थी, लेकिन मैं जानते हुए कि मेरे प्राण वहां संकट में थे फिर भी मैं आया था तुमको बचाने। तो देवी मेरी मदद करो, तुम लोग तो इतनी सारी हो, मेरी मदद करो। लेकिन वो लोग कहती हैं कि अगर मैं आपके पास आऊंगी तो ये जो ग्राह है आपको छोड़कर कहीं हमें ना पकड़ ले। अगर हमें पकड़ लेगा तो फिर हमारा क्या होगा? आप तो जा ही रहे हैं, अगर हमें भी पकड़ लिया तो हम भी साथ में चले जाएंगे। अब गजराज इतना सुनता है तो एक तो डूब रहा था बेचारा और दूसरा उसका कलेजा फटने लगता है। वो अपने सभी सगे संबंधियों को आवाज देता है, लेकिन उसके सगे संबंधियों ने उसको ऐसे इग्नोर किया जैसे कोई कचरा पड़ा रहता है तो उसको लोग देखते तो हैं लेकिन इग्नोर करके चले जाते हैं। सबने उसको अनसुना कर दिया। बिल्कुल सही भी है। हमारे दादा गुरु कहते थे कि बेटा जिस दिन तुम खाए रहते हो, पेट भरा रहता है, तो तुम्हें अड़ोस पड़ोस वाले 10 बार पूछेंगे भोजन हुआ, भोजन हुआ। लेकिन अगर तुम किसी दिन भूखे हो, तुम्हारा पेट खाली है और एक्चुअल में तुम्हें रोटी की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, तो कोई नहीं पूछेगा। पूछना तो छोड़ो, तुम्हारे नजर के सामने नहीं आएंगे। सोचेंगे कि कहीं मांग न ले रोटी। ऐसे ही गजराज के साथ भी हुआ। और यह एक कटु सत्य भी है कि आप जिस दुनिया के लिए मर रहे हैं वो एक दिन आपका हाथ छोड़कर चली जाएगी। अब रह जाएंगे आप अकेले। जिस दुनिया के लिए आप दुनिया बनाने वाले को भुला बैठे हैं, आखिर में वो दुनिया बनाने वाला ही काम आएगा। वो परमपिता परमेश्वर ही आपके काम आने वाला है, कोई और आपके काम नहीं आने वाला है। अब ये गजराज अच्छी तरह से समझ चुका था कि ये दुनिया वाले मेरा साथ देने वाले नहीं हैं। मेरा साथ कौन देगा? वो परम पिता परमेश्वर ही देगा। जो गजराज था, इसके जो पुण्य प्रताप थे, पुण्य प्रताप के कारण इसको इतना याद था कि प्रभु का स्मरण हमें करना चाहिए। लेकिन यह ऐसी संग में पड़ा था कि इसको प्रभु का नाम संकीर्तन करना याद ही नहीं रहा। सब कुछ भूला बैठा था, यह केवल मौज मस्ती में लगा हुआ था। लेकिन जब समस्या विकराल हुई तो इसके दिमाग में और कुछ नहीं आया। इसने सारे दुनिया वालों को बुलाकर देख लिया, सबको अपना कहकर देख लिया। जब कोई दौड़े दौड़े नहीं आए तब इसने केवल एक नाम पुकारा और गजराज ने कहा, हे गोविंद अब तुम आ जाओ। अब तुम्हारे अलावा मेरी सहायता कोई और नहीं कर सकता है। मैंने जिन दुनिया वालों को, जिन रिश्तेदारों को, जिन अपने नाते गोतों को अपना समझा, आज मुझे मुसीबत में देखकर सब लोग चले गए। एक दिन ऐसा हमारे साथ और आपके साथ भी होगा। अभी आप बहुत पैसे लगे हुए हैं कि पैसा मिल जाए, ये अपने वो अपने। लेकिन जब ऐसी अवस्था आ जाती है, जरा अवस्था आ जाती है, शरीर काम नहीं करता है, घर वाले भी सेवा करके थक जाते हैं, तो आपकी खटिया किनारे रख दी जाती है और आपसे थोड़ी दूरी बना ली जाती है। कहते हैं इसकी
जो जम्स हैं कहीं हमारे अंदर ना जाएं, इसके जो कीटाणु हैं कहीं हमारे अंदर ना जाएं। घर के लोग भी ताने देने लगेंगे कि ये बूढ़ा या तो मर ही जाए या तो ठीक ही हो जाए। भगवान से प्रार्थना करने लगेंगे, ये भगवान इनको या तो उठा लो या तो सही ही कर दो। ऐसी अवस्था सबके साथ होती है। ये जो गजेंद्र मोक्ष है, यह जीवन की एक सच्चाई है कि बड़े मदमस्त होकर घूमते रहते हैं। धन का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, शरीर का अभिमान है। मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं, मैं चौड़ा हूं, मेरे ये हैं डंबल से हुए हैं, मेरे सिक्स पैक निकले हुए हैं। कितने सारे घमंड लेकर व्यक्ति घूमता रहता है, मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव, ये गाड़ी वो गाड़ी है। लेकिन जब अंत समय आता है तो कुछ भी काम नहीं रह जाता है। एक गजेंद्र मोक्ष से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि भले ही आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उस परम पिता परमेश्वर को कभी ना भूलें। अब गजेंद्र ने माधव को आवाज दिया और कहता, हे गोविंद मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। गोविंद के कानों में आवाज पड़ती है, गोविंद आराम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही एक बिलखती हुई आवाज आती है उनके कानों में और कहता है, गजराज हे गोपाल मेरी मदद करो, हे गोपाल मेरी मदद करो। जैसा ही इतना सुनते हैं माधव सब कुछ छोड़ करके अपने वाहन में सवार होते हैं और वाहन में सवार होकर बड़ी वेग से आते हैं। उनका वाहन जो गरुड़ है, गरुड़ इतने वेग से चलता है, हवा भी गरुड़ का सामना करने से घबराती है। वो गरुड़ आज भगवान को लग रहा है कि कितना धीरे चल रहा है। भगवान कहते हैं, गरुड़ थोड़ा तेज चलो, मेरा भक्त मुसीबत में है, और थोड़ा वेग से चलो। लेकिन जब देखते हैं कि गरुड़ की स्पीड मुझे कम लग रही तो भगवान स्वयं अपने वाहन से कूदते हैं और दौड़ कर चले जाते हैं। अब सोचिए भगवान की भगवत्ता कि भगवान को आप कभी भी याद नहीं किए। गजराज ने कभी भी भगवान को याद नहीं किया, सदैव गृहस्थ में लगा रहा, सदैव अपने ऊपर अभिमान करता रहा। लेकिन अंतिम समय में सिर्फ एक बार उसने माधव का नाम लिया और बुलाया तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए। अब देखिए ये है भगवान की महिमा। कुछ लोग कहते हैं हम पूजा किए जा रहे हैं, भगवान मदद ही नहीं करते। अरे भैया, तुमको सांस दिए हैं, तुम सांस ले रहे हो, या ये क्या कम बात है? सांस ले रहे हो, अगर भगवान सांस ही ना दें, कहते हो भगवान ने कुछ नहीं दिया, सांस ही नहीं दें तो तुम कुछ लेकर भी क्या करोगे? भगवान सांस दिए हैं, हम सांस ले रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए जब भी सुबह उठे तो भगवान को धन्यवाद दें कि भगवान आज के दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सांस किसी अनमोल खजाने से कम नहीं। आप खूब खजाना ले लो, लेकिन आपकी सांस ही न रहे तो खजाने का क्या काम? शरीर तो वैसे ही गंध छोड़ देगा। तो गजराज के सामने भगवान प्रकट होते हैं। अब गजराज ये देखता है भगवान अपने भक्त को मुसीबत में पड़ा देख करके रोने लगते हैं और तुरंत अपने चक्र सुदर्शन से ग्राह का गला काट देते हैं, ग्राह की गर्दन काट देते हैं। अब ग्राह यहाँ एक दिव्य रूप में प्रकट हो जाता है, ग्राह दिव्य रूप में प्रकट हो जाता है और भगवान इस गजराज की सूंड पकड़ करके उस सरोवर से बाहर ले आते हैं। अब दोनों मिलकर भगवान की स्तुति करने लगते हैं। क्या इतना आपको समझ में आया या नहीं आया? सिंपल इतना ही है। एक गजराज है, समझिएगा आप, एक गजराज है, वो सरोवर में स्नान करने जा रहा है, स्नान करने जा रहा है। अब स्नान करते करते उसका पैर कौन पकड़ लिया? ग्राह पकड़ लिया, पैर पकड़ा ग्राह। अब ग्राह ने पैर पकड़ लिया, अब उसको धीरे धीरे घसीटने लगा, पानी में ले आने लगा। तो भैया पानी में अगर वो ला रहा है तो आप मदद के लिए किसे बुलाओगे? अपने बीवी बच्चों को। गजेंद्र में ऐसा किया, लेकिन उसके बीवी बच्चे आए नहीं और सगे संबंधी थे, वो भी छोड़कर चले गए। तो उसने अंतोगत्या उसने कहा कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ माधव की शरण में जाऊंगा। उसने गोपाल जी को बुलाया,
श्री कृष्ण को बुलाया, नारायण जी को बुलाया और नारायण दौड़े दौड़े चले आए और मदद करी और गजेंद्र का उद्धार ही कर दिया। गजेंद्र के उद्धार के साथ साथ एक ग्राह का भी उद्धार किया। यहाँ एक आता है, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे प्रभु जी मिले, तो पाप करो सबको। यहाँ अर्थ का अनर्थ मत करिएगा। अब आप कहें गुरुजी पाप करे, पाप करने से प्रभु मिलते हैं, पाप करने से भक्ति मिलती है? नहीं, पा का अर्थ होता है चरण। जो व्याकरण है उसमें पा का अर्थ क्या होता है? चरण। यानी पाप करे, पैर पकड़ने से मुक्ति मिलती है और पैर पकड़ने से ही सुख होता है। ये जो ग्राह है इसने क्या किया? पैर पकड़ा। किसका पैर पकड़ा? गजराज का पैर पकड़ा। तो जब ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ा तो ग्राह की मुक्ति हो गई। और जो गजराज है ये श्री नारायण के पैर पकड़ा तो इस गजराज की भी मुक्ति हो गई। यानी पैर पकड़ने से पाप करे सुख मिले, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, तो पाप करो सब कोई। पाप करने से, पकड़ने यानी पैर पकड़ने से ही सब कुछ संभव है। अगर उचित संतों का आपने पैर पकड़ लिया तो माने आपका उद्धार तय है। उचित संत का अगर सानिध्य आपको मिल गया, कुशल गुरु, उचित गुरु आपका हाथ अगर पैर पकड़ लिए तो आपका उद्धार तय है। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहे आप आराम से जा सकते हैं। जैसे कोई तैयारी करते हैं, बहुत सारी एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, इसकी वैकेंसी निकलती है, प्रिपरेशन लोग करते हैं। अगर उचित मार्गदर्शन मिल जाए, यानी उचित गुरु मिल जाए, तो कोई भी बच्चा आसानी से क्रैक कर सकता है। लेकिन अगर उचित मार्गदर्शन ही नहीं मिल रहा है तो वो कितनी भी मेहनत करेगा विफल हो ही जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या होता है पेपर का, सारी चीज़ें पता ही नहीं। लेकिन अगर उचित मार्गदर्शन मिल गया तो आराम से कर लेगा। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। अगर उचित गुरु का सानिध्य हमें मिल गया, उचित संतों का सानिध्य मिल गया, तो माने मूढ़ से मूढ़, अज्ञानी से अज्ञानी, पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। तो इस तरह आपका गजेंद्र मोक्ष रहा। यहाँ एक भजन आती है, भजन आपको अंतिम में बताएंगे, अभी इसको हम पूरी तरह से समझा दें। अब यहाँ इस ग्राह का और गजराज का मोक्ष हो जाता है, ये आपने समझ लिया। याद हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल है। गजराज, ये गजराज है। कौन है? गजराज है। ये सरोवर में, ये सरोवर है ना, सरोवर में क्या करता है? स्नान करता है। सिंपल है, सरोवर में जाता है स्नान करने। कौन? गजराज जाता है। लेकिन यही इसको ग्राह पकड़ लिया। कौन पकड़ लिया? ग्राह पकड़ लिया। ये भगवान को पुकारा। किनको पुकारा? भगवान को पुकारा। क्या कहा? हे गोविंद, अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, कृपया करके मुझे जल्दी बचाओ, कृपया करके मुझे जल्दी बचाओ। इतना इसका जो स्वर था इतनी बेबसी से भरा था कि भगवान खुद को रोक नहीं पाए और दौड़े दौड़े आते हैं और गजराज की मदद करते हैं। और यहाँ गजराज का भी और ग्राह का भी उद्धार हो जाता है। किनका किनका? गजराज का और ग्राह का उद्धार हो जाता है। अब यहाँ जो परीक्षित जी है कहते हैं महाराज इतना तो समझ में आ गया कि गजराज का उद्धार हो गया, लेकिन एक ग्राह वाली कहानी हमें समझ नहीं है। एक ग्राह कौन था? एक ग्राह बताइए कौन था? तो ग्राह आप भी जान ली, ग्राह कौन था? ग्राह पूर्व जन्म का हुहू था। कौन था? हुहू था। एक गंधर्व था। हुहू यानी एक कॉमेडियन था। जैसे आज के समय में बहुत सारे कॉमेडियन होते हैं, तो कॉमेडियन का अब तो नॉर्मल नाम होता है, लेकिन पहले के समय में जो एक कॉमेडियन हुआ करते थे, कॉमेडी करते थे, उनका नाम हु हा ही हु ऐसे हुआ करते थे। बहुत सारे ऐसे हैं। ये पूर्व जन्म का हुहू था। ये कॉमेडी में बड़ा लीन रहता था, इसको कॉमेडी ही दिन भर सोचती थी। एक ऋषि थे देवल। कौन थे? एक ऋषि देवल थे। ये स्नान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे।
तो ये पीछे से जाता है, इनका पैर पकड़ लिया। मान लीजिए स्नान कर रहे हैं भैया और ये पीछे से जाता है, पैर पकड़ लेता है। स्नान कर रहे थे, ये पीछे से जाता है, पैर पकड़ा, ये डर जाते हैं, डर के तुरंत छलांग मारते हैं बाहर और कंपकपी छा जाती है। सोचते हैं कोई जीव तो नहीं पकड़ लिया, और ये देखते हैं बाहर तो हु हु हंस रहा था। इतना देखकर ऋषि क्रोधित हो गए और कहते हैं तुझे बहुत शौक चढ़ा है पैर पकड़ने का, जा तू मंगर बन जा। क्रोधित होकर ऋषि इसको श्राप दिए कि मंगर बन जा। लेकिन जो ऋषि होते हैं, संत होते हैं, जितने जल्दी क्रोधित होते हैं उतनी जल्दी बेचारे दयावान भी हो जाते हैं। कहते हैं बेचारे को मैंने श्राप दे दिया, मंगर बन जाएगा। एक काम करता हूं, अवधि थोड़ी इसके निर्धारित कर देता हूं, बता देता हूं इसको मार्ग। ये कहते हैं तूने मेरा पैर पकड़ा है इसलिए ग्राह बना है, जा अब तू हमेशा पैर पकड़ता ही रह, एक दिन तुझे उचित पैर मिल जाएगा और तेरा उद्धार हो जाएगा। और उचित पैर किसका मिला? गजेंद्र महाराज का। और गजेंद्र महाराज का पैर इसने पकड़ा तो इसका उद्धार श्री नारायण ने आकर के कर दिया। इसलिए जो भी होता है वो विधि का विधान ही होता है। गजेंद्र वहां गए, गजेंद्र का जाना और ग्राह का पैर पकड़ना, विष्णु जी का आना, ये सब तय ही था। इस तरह गजेंद्र का भी और ग्राह का भी उद्धार हो जाता है। तो आज ये आपने समझ लिया गजेंद्र जी की स्टोरी। बहुत ही सिंपल है, अगर समझ में आ जाती है तो सिंपल है, नहीं आती तभी थोड़ा टफ हो जाता है। एक यहाँ भजन आता है, भजन भी आप जान ले। भजन क्या है? हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल, यह एक भजन है। आइए हम इसको गाकर बताते हैं। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागो, नाक कान डूबन लागो, कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागो, कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागो, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। नीर पीबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, शरण गई पछारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। तो इस तरह से आपका गजेंद्र मोक्ष समाप्त होता है। और बिल्कुल आपको जो ना समझ में आया होगा बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण श्लोक देख लेते हैं कि कौन कौन से श्लोक आपको यहाँ बोलना चाहिए। बाकी हमने अपनी तरफ से विशिष्ट रूप से आपको समझा दिया। सिंपल है, ज़्यादा इसमें आपको जोर नहीं देना है, सिंपल शब्दों में हमने आपको बता दिया। अष्टम स्कंध में दिया हुआ है कैसे क्या करना है। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप अवश्य करिए और अपनी भागवत के दौरान भी इसको बताइए कि गजेंद्र मोक्ष आपको करना चाहिए और इसे करने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो आइए जान लेते हैं श्लोक। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। इसको पुनः देखें। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि।
यस्मिन्निदं यच्चेदं एनेदं यत् इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यस्मिन्निदं यतश्चेदं एनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। तो आपने श्लोक भी जान लिया है। आइए आपको एक जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का, किनका, भागवत जी का व श्री राम कथा का, किनका, श्री राम कथा का हमने सरल नोट्स तैयार करवा दिया है। नोट्स हमने बेहतरीन ढंग से नोट्स तैयार करवाया है। यानी जो जीरो लेवल के हैं, जिनको ये नहीं पता भागवत कहाँ से स्टार्ट करनी है, पहले दिन में क्या बोलें, दूसरे दिन में क्या बोलें, श्लोक कौन कौन से बोलना चाहिए, प्रसंग कहाँ से लाएं, दृष्टांत कहाँ से लाएं, दोहे कहाँ से लाएं, भजने कहाँ से लाएं, अगर इनको ये नहीं पता है तो आप नोट्स का अध्ययन करके आसानी से कथा कर सकते हैं। कोई भी जीरो लेवल से जो हैं उनको भी ये फायदेमंद होगा, जो अच्छी कथा कर रहे हैं उनके लिए तो फायदेमंद होना ही है। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे और सीखते रहेंगे, क्योंकि सीखना बंद होता है तो जीतना बंद हो ही जाता है। तो अगर जानकारियां और स्टोर करते रहेंगे तो आप एक दिन और आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो अच्छी कथा कर रहे हैं उनके लिए तो फायदेमंद होगा ही, लेकिन जो एकदम जीरो लेवल के हैं, जिनको पता ही नहीं कुछ भी कहाँ से स्टार्ट करें, उनके लिए भी यह रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो हमने भागवत जी का श्री राम कथा का नोट्स तैयार करवाया है। भागवत जी का नोट्स आपको 489 में मिलेगा और श्री राम कथा का नोट्स आपको 599 मिलेगा। तो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, इस नंबर में आपको कॉल करना है 8269386376। प्राप्त करने के लिए आपको इस नंबर में कॉल करना है। आप इस नंबर में जब कॉल कर लेंगे तो नोट्स के बारे में और भी आपको अच्छी डिटेल्स मिल जाएंगी, अच्छी जानकारियां मिल जाएंगी। तो और भी आप अच्छी जानकारी ले लें, उसके बाद आप मंगवा सकते हैं और अच्छे से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको भी मंगवा सकते हैं, इसको भी, दोनों अच्छे से तैयार हो चुके हैं। इस नंबर में आप कॉल कर लेंगे, आपके स्क्रीन पर भी नंबर दिया है, आप आसानी से मंगवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।